कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज ग्वालियर किले में बने गुरुद्वारे दाता बंदी छोड़ साहिब में मत्था टेकेंगे। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। राहुल कल दतिया में पीताम्बरा देवी के मंदिर में भी दर्शन करने जा चुके हैं। आज गुरुद्वारे में हाजिरी लगाने के बाद राहुल श्योपुर और मुरैना में रोड शो करेंगे। इससे पहले राहुल ने अपनी रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आप ग्वालियर में किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए और उससे पूछिए जीएसटी मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स से नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर के छोटे दुकानदारों के जेब में से कितना पैसा निकाला। मुंबई के मलाज में एक सूटकेस में एक मॉडल का शव मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मॉडल का नाम मानसी दीक्षित था और ये मुंबई में एक इवेंट कंपनी में पार्टनर भी थी। पुलिस के मुताबिक ये मॉडल मुजम्मिल नाम की लड़की के घर गई थी, जहां पर दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद मुजम्मिल ने मॉडल मानसी दीक्षित की हत्या कर दी। बाद में उसके शव को सूटकेस में भरकर मलाड पश्चिम में लिंक रोड के पीछे सुनसान रास्ते पर फेंका, लेकिन इस बीच उसे कुछ लोगों ने देखकर पुलिस को अलर्ट कर दिया। उसके बाद घंटे भर में ही पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। मॉडल मानसी राजस्थान की रहने वाली थी, जबकि मुजम्मिल हैदराबाद का रहने वाला है। सुमसाम रास्ते के यहाँ किसी ने बुशेज में एक डेड बॉडी बैग के अंदर, सूटकेस के अंदर रख के गए थे, जिसको हमको टिप ऑफ मिला कि यहाँ पे एक बैग है। तो इमीडिएटली जाके चेक किया, उसके अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी। दिवाकर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर, आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? क्यों आरोपी ने ऐसा किया? देखिए, पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक जो बातें सामने आई उसमें कई तरह की बातें हैं। पहली बात ये, पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ दिनों से अफेयर चल रहा था और कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो लगातार जो है उस पर कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा था शादी करने का। लेकिन मॉडल अभी जल्दी आई थी, स्ट्रगलिंग मॉडल थी, शुरुआती दौर था उसके करियर का, और ऐसे में जिस तरह से आरोपी जो है वो ज़्यादा एज उसकी भी नहीं है, 20 से 22 साल का बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी था वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। और इसी दौरान जब वो कल सोमवार की सुबह में उसके घर पर उससे मिलने पहुंची थी, उसी को लेकर उससे विवाद हुआ। और जब मॉडल ने इस बात से मना किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उसके सर पर वार किया। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं उसके गले पर भी निशान पाया गया। तो पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं पहले आरोपी ने उसका गला तो नहीं दबाया, और गला दबाने के बाद जब वो नहीं मरी तो स्टूल से उस पर वार कर दिया। तो जाहिर सी बात है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और आने वाले समय में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब यह पता चल पाएगा कि आखिर उस मॉडल के सिर पर सिर्फ वार किया गया था या फिर पहले गला दबाया गया था। बिल्कुल दिवाकर, तो कई सवाल भी इस हत्या के बाद खड़े होते हैं जिनका जवाब तलाशना बाकी है। बढ़ते हैं आगे। मुंबई के पास मीरा रोड से बच्चियों के बलात्कार के आरोप में रेहान कुरैशी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने 8 साल पहले एक बच्ची के बलात्कार और कत्ल के मामले में सैकड़ों लोगों के डीएनए टेस्ट करवाए, तब जाकर मारी गई लड़की के पास से मिले डीएनए और रेहान के डीएनए का मैच हो पाया। पुलिस को आशंका है कि पिछले कुछ साल से मुंबई, नवी मुंबई, थाने और पालघर में कई बच्चियों के बलात्कार में रेहान का हाथ हो सकता है। रेहान कुरैशी पर पहले 15 आरोप लगाए गए थे, अब ये संख्या बढ़कर 18 तक हो चुकी है। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, जो ये मामला सामने आया है चौंकाने वाला है कि 18 बच्चियों का इसने रेप किया होगा। अब क्या जानकारी पुलिस अभी तक हासिल कर पाई है इस आरोपी के बारे में? देखिए जसप्रीत, ये पूरा मामला जो है 2010 से शुरू होता है। जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था 2010 में, कुर्ला में 2 बच्चियों के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। पहले उनका बलात्कार किया गया था और फिर जो है उनका मर्डर कर दिया गया था। इसमें से एक बच्ची की जो लाश है वो जो है कुर्ला के पुलिस लाइन के पास मिली थी, और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू की थी। और जाँच में कुल मिला के 3 आरोपियों को पकड़ा गया था, लेकिन 2 मामलों में जो है आरोपी का डीएनए मैच नहीं हुआ था। एक मामले में मैच हुआ था, जावेद शेख नाम का आरोपी था, उसे जो है सजा हुई थी। लेकिन जो 2 बच्चियों का था वो लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई थी। लगभग
कुछ नहीं तो 400-500 टीमें लगाई गई थी इस मामले को डिटेक्ट करने के लिए और 1000 से ज़्यादा लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए थे, पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिली थी और मामला सीआईडी को दे दिया गया था। और मामला जब सीआईडी को दिया तो मामला जब बढ़ता और नकेल कसता देख जो आरोपी था वो जो है अपनी एरिया बदल लिया था, नवी मुंबई की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुंबई कुर्ला इलाके में था। तो जाहिर सी बात है जब नवी मुंबई में इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी तो फिर जो है नवी मुंबई ने नकेल कसनी शुरू की और जब डीएनए मैच एफएसएल के लिए भेजा गया उसमें उस आरोपी का डीएनए मैच हो गया और पुलिस को इस बात का शक है कि जो 17 बच्चियां जो कब परेड इलाके में भी 3-4 बच्चियों के साथ हुआ था इस तरह की घटना, तो जाहिर सी बात है जो 17 बच्चियां हैं वो जो है इस मामले में पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जांच कर रही है। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।